इसकी डेफिनेशन लिखो पहले। बूलियन एक्सप्रेशन। We'll wait for 1 more minute. Some students are still joining. Meanwhile, बेटा attendance mark कर दो। Yes. Okay. बेटा shall we start? Yes बेटा बोलो भावना। सर मैथ्स के लिए CP1। Sorry. सर CP1 के लिए आप कुछ बताएंगे सर? CP1 हमने बनानी है जो असाइनमेंट, उसके हाँ, क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन मैं बेटा बता दूंगा आपको, कोई नहीं। ठीक है, कल तक मैं आपके लिए एक CP1 तैयार करके ना आपके LMS पे ही अपलोड कर दूंगा, so you can see the questions and see the instructions as well. ओके सर। हाँ जी बच्चे आती बेटा, आवाज नहीं आ रही क्लियर आपकी, आप बोलो। स्टिल बेटा आवाज नहीं आई आपकी, एक बार और ट्राई करो। स्टिल आवाज नहीं आती है तो यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। यस बेटा बोलो। यस बच्चे आती बोलो और टाइप सर करो। LMS का न्यू लिंक सेंड कर दोगे? LMS का लिंक सेंड कर दूं? ठीक है बेटा, आपके ग्रुप में यस। मैं शेयर कर दूंगा। ओके सर। सर हमारा बताए बेटा दोबारा बोलना। दोबारा बोलो बेटा। स्पीक अप। एक्सक्यूज मी सर, वो रिजल्ट का पूछ रही है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट बेटा आपका इस वीक आ जाएगा, ठीक है। एनीथिंग एल्स बेटा that you want to ask? या शुरू करें? यस सर। चलो ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। बूलियन एक्सप्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा डेफिनेशन लिखो। इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट है बेटा, बूलियन कांस्टेंट
0 एंड 1, ठीक है, जिनको आप ट्रू या फॉल्स भी बोलते हो, फॉल्स एंड ट्रू correspondingly are boolean expression, ठीक है, पहला पॉइंट है ये आपका। सेकंड पॉइंट, if a is a boolean variable, then a is a boolean expression, ठीक है, a is a boolean expression। तीसरा पॉइंट बेटा, if a is a boolean expression, मतलब इसमें हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या बूलियन एक्सप्रेशन हो सकता है। तो सबसे पहले तो अगर मैं सिर्फ 0 लिखूं तो ये भी बूलियन एक्सप्रेशन हो सकता है, सिर्फ 1 लिखूं तो ये भी बूलियन एक्सप्रेशन हो सकता है, एक वेरिएबल लिखूं a, ये भी बूलियन एक्सप्रेशन हो सकता है अगर ये बूलियन वेरिएबल है तो। तीसरा पॉइंट है, इफ a इज अ बूलियन एक्सप्रेशन देन a कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो अ बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, लिख रहे हो ना साथ साथ? यस सर। फोर्थ पॉइंट है, इफ a and b are boolean expression, then a plus b, a dot b, a XOR b and a XNOR b are also Boolean expressions. Fifth point, any combination of above mentioned Boolean expressions is also a Boolean expression. And the last point, beta, nothing else is a Boolean expression. ठीक है बेटा, तो ये 6 पॉइंट्स हैं बूलियन एक्सप्रेशन की डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि बूलियन कांस्टेंट 0 और 1 जो है वो बूलियन एक्सप्रेशन है। एक बूलियन वेरिएबल भी आप ले लो, a b c d e f कुछ भी ले लो, अगर वो बूलियन वेरिएबल है तो वो बूलियन एक्सप्रेशन है। अगर आपका a, अब a कुछ भी हो सकता है, ठीक है, a एक वेरिएबल भी हो सकता है, एक पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी हो सकता है, मतलब a कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपका a एक बूलियन एक्सप्रेशन है तो a का कॉम्प्लीमेंट भी बूलियन एक्सप्रेशन होगा, है ना, क्योंकि उसकी भी ऑब्वियसली वैल्यू ट्रू या फॉल्स आएगी, 0 या 1 आएगी। अगर a की वैल्यू 0 आएगी तो a कॉम्प्लीमेंट की 1 आएगी, वाइस वर्सा, राइट।
चौथा पॉइंट क्या कहता है कि अगर आपके पास दो बूलियन एक्सप्रेशन हैं या दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, तो उनके और करोगे तो भी एक बूलियन एक्सप्रेशन बनेगा, उनकी एंड करोगे तब भी बनेगा, एक्सॉर करोगे या एक्सनॉर करोगे तब भी एक बूलियन एक्सप्रेशन बन के आएगा। और ये 4 पॉइंट जो ऊपर दिए हुए हैं, इनको आप किसी भी कॉम्बिनेशन में लिख लो, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो और वो भी एक बूलियन एक्सप्रेशन आएगा। जैसे मैं a प्लस बी को एंड करता हूँ a कॉम्प्लीमेंट में, तो ये भी एक बूलियन एक्सप्रेशन है। a कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ से लिया, a प्लस बी मैंने इस पॉइंट से लिया। तो कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, कैसा मर्जी कॉम्बिनेशन बना दो, a प्लस 1 बना दो, ये भी बूलियन एक्सप्रेशन है। तो इन चारों पॉइंट्स का कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो आप, वो भी बूलियन एक्सप्रेशन होगा। और इनके अलावा और कुछ बूलियन एक्सप्रेशन नहीं होगा। बेटा क्लियर है सभी को? बोलो बेटा, इज इट Yes, sir. क्लियर? यस सर। ओके, कोई भी डाउट हो बेटा पूछ लो, फिर अगली डेफिनेशन करते हैं, हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं नया। चलो, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं। मेन टॉपिक टुडेज क्लास, कॉम्बिनेशनल सर्किट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बेटा करते हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट डेफिनेशन लिखो बेटा। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स are defined as Boolean circuits which are composed of various logical gates and output of combinational circuits सर विच आर एक्सपोज्ड कंपोज्ड ऑफ क्या लिखा है? ओके। various logical gates and output of combinational circuits depends upon values of current, set of inputs। ठीक है, इसके अलावा एक लाइन और है, a combinational circuit can have two or more inputs depicted as m inputs and
it can have one or more output depicted as n output। ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन बेटा। कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है? ये एक सर्किट है जिसमें बहुत सारी लॉजिकल गेट हो सकते हैं, लॉजिक गेट्स या लॉजिकल गेट्स। ठीक है, और आउटपुट जो होगी किसी भी इंस्टेंस पे आप देखोगे कि आउटपुट जो निकल के आ रही है कॉम्बिनेशनल सर्किट पे, वो किस पे डिपेंड कर रही है कि इनपुट क्या आ रही है। जो भी इनपुट की वैल्यू होगी उसके बेसिस पे ही आउटपुट निकल के आएगी। कॉम्बिनेशनल सर्किट में अब बहुत सारी इनपुट हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, और आउटपुट भी एक या एक से ज्यादा हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट को हम m इनपुट n आउटपुट सर्किट भी कहते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड m इनपुट n आउटपुट सर्किट। ओके, तो इसका एक ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं हम। सब बैक स्क्रीन करना। थैंक यू सर। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, तो इसकी ये इनपुट है, इनपुट 1, इनपुट 2, so on, m इनपुट, और आउटपुट 1, आउटपुट 2, n आउटपुट्स। ठीक है, चाहे आप o यूज करना चाहो o यूज कर लो, डजंट मैटर। ठीक है, यहाँ भी आप i की जगह पे x यूज करना चाहो, डजंट मैटर, आपकी मर्जी है, वेरिएबल जो मर्जी यूज करो। ठीक है बेटा, ठीक है। सर रिपीट करना एक बार। ये बड़ा ब्लॉक डायग्राम है आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट का। ब्लॉक डायग्राम इन द सेंस ब्लैक बॉक्स व्यू है। ब्लैक बॉक्स समझते हो? हाँ जी सर। ब्लैक बॉक्स का मतलब क्या होता है कि सपोज एक सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर अब क्या लगा हुआ है, क्या चीज है, कैसे प्रोसेसिंग हो रही है, हमें पता नहीं है। हम बस इनपुट दे रहे हैं और क्या आउटपुट आ रही है वो देख सकते हैं। इनपुट क्या जा रही है वो देख सकते हैं, आउटपुट क्या आ रही है वो देख सकते हैं। अंदर क्या चीज है वो हमें नहीं पता। तो ये वैसे ही ये कॉम्बिनेशनल सर्किट का एक ब्लैक बॉक्स व्यू है कि जिसमें इनपुट आ रही है और आउटपुट क्या निकल रही है हम देख सकते हैं, लेकिन अंदर का क्या व्यू है, अंदर की क्या कॉम्पोजिशन है, अंदर की क्या प्रोसेसिंग हो रही है, वो हम नहीं देख सकते। तो इसको हम ब्लॉक डायग्राम कॉम्बिनेशनल सर्किट भी कह सकते हैं या एक ब्लैक बॉक्स व्यू भी कह सकते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट का। तो एक एक करके अब सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कॉम्बिनेशनल सर्किट, हाफ एडर। आज एक ही करेंगे, ठीक है, हाफ एडर। तो सबसे पहले बेटा हाफ एडर क्या करता है वो डेफिनेशन हम लिख देते हैं। हाफ एडर इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट
that has two inputs. That is the bits to be added and two outputs. That is sum and carry out. ठीक है, basically it adds two input bits and produce their sum and carry as output. ठीक है, तो हाफ एडर बेसिकली एक सर्किट है। हाफ एडर को अगर इसका ब्लॉक डायग्राम में दिखाता हूँ तो कुछ ऐसा होता है। यहाँ अंदर हम एच ए लिखते हैं। एच ए मतलब हाफ एडर। दो बिट की इनपुट आती है, पहली बिट है ए, दूसरी बिट है बी, और दो आउटपुट निकल के आती हैं बेटा। कौन सी? सम, कैरी। ठीक है, इज इट ओके? कोई भी कंफ्यूजन? इनपुट को इनपुट वेरिएबल ना समझ लें, इसलिए हम यहाँ पर कभी कभी CO कैरी आउटपुट लिख देते हैं। इज इट ओके? इज इट ओके? सर रिपीट Yes, कर sir. दो, नहीं समझ लगा। समझाता हूँ, दोबारा समझाता हूँ। हाफ एडर क्या है? हाफ एडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट पे ना, पहले तो बेटा कॉम्बिनेशनल सर्किट की डेफिनेशन एक बार अपने माइंड में घुमाओ, क्लियर करो। कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है? ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें बहुत सारी इनपुट्स होंगी और बहुत सारी आउटपुट होंगी। जो आउटपुट होंगी किसी भी टाइम पर कॉम्बिनेशनल सर्किट की जो आउटपुट निकल के आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी? सिर्फ और सिर्फ जो इस टाइम पर इनपुट दी जा रही है। ठीक है, मान लो अगर एक इनपुट देता हूं तो स्पेसिफिक आउटपुट ही आएगी। अगर मैं इनपुट चेंज करता हूं तो मेरी आउटपुट भी चेंज हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि मेरी करंट इनपुट क्या है। दैट्स योर कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर क्या चीज है वो हमें बनानी है अब। ठीक है, कि अंदर की सर्किटरी क्या होती है वो हम हर एक की बना के देखेंगे, लेकिन पहले हमें उसका कॉन्सेप्ट डिफाइन करना पड़ेगा। अंदर का सर्किट बनाने से पहले कॉन्सेप्ट डिफाइन करना पड़ेगा कि ये कॉम्बिनेशनल सर्किट एक्चुअल में करेगा क्या। अब हमने पहला कॉम्बिनेशनल सर्किट पिक किया, तो पहले कॉम्बिनेशनल सर्किट की डेफिनेशन क्लियर है बेटा? डेफिनेशन क्लियर है कॉम्बिनेशनल सर्किट की? यस सर। बहुत सारी इनपुट, बहुत सारी आउटपुट। आउटपुट भी इसके डिपेंड करेगी करंट इनपुट पे। दैट्स अ डेफिनेशन। अब हम कॉम्बिनेशनल सर्किट पे आते हैं, पहले वाले पे, हाफ एडर पे। तो हाफ एडर का कॉन्सेप्ट क्या है? पहले तो हाफ एडर में दो इनपुट है, ठीक है, और दो आउटपुट है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो दूसरी लाइन में लिखा है हमने। इट एड्स टू इनपुट बिट्स, मतलब दो बिट को ऐड करना है। ऐड करना आता है वो आपको, है ना? बिट्स को ऐड करना आता है ना बेटा? यस सर। रिमेंबर,
1 + 1 1 + 0 0 + 1 0 + 0 वैसे ही ऐड करना है। तो बिट को ऐड करना तो आता है हमको, हाफ एडर भी वही करेगा, वो 2 बिट्स को ऐड करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा एज आउटपुट। So sum and एक सम one आता था और एक आपकी कैरी आती थी, यही आप भी प्रोड्यूस करते थे, है ना? yes sir. सम और कैरी प्रोड्यूस करते थे, तो हाफ एडर भी वही चीज करेगा। तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा, हाफ एडर का क्या कॉन्सेप्ट है Yes sir. सभी को? Yes, sir. चलो आगे मूव करते हैं फिर। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हाफ एडर को। तो पहले तो मेरे को इसका ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा बेटा, हाफ एडर का। और ट्रुथ टेबल में हम क्या करते होते थे, इनपुट की कॉम्बिनेशन बनाते थे और आउटपुट क्या आनी है वो देखते थे। यही होता है ट्रुथ टेबल का मतलब, Yes यही sir. होता है। तो हमारी इनपुट क्या है, ये दो हमारी इनपुट है, ये दो हमारी इनपुट है ना? हेलो, Yes sir. ये दो इनपुट हैं, इनकी कॉम्बिनेशंस बनाओ। क्या आएगा यहाँ पे? नहीं, 0 1 0 1 0, 1. या 0 0 1 1। ट्रुथ टेबल तो वैसे ही बनना है, ट्रुथ टेबल जैसा था वैसे ही बनेगा। 4 ही कॉम्बिनेशन बनते हैं 2 वेरिएबल के, है ना? Yes, sir. ओके। अब मेरे को बताओ, जब 0 और 0 ऐड करते हैं तो सम क्या आता है और कैरी क्या आता है? So 0 and carry Sir, 0, 0, और कैरी? 0. 0. कैरी भी 0, है ना? ये पता है ना सभी को? Yes, sir. Yes sir. और 0 और 1 ऐड होता था तब सम क्या आता था? 1, 0. Sir, sum 1 carry One 0. sum. Carry 0. और कैरी 0। ओके, 1 और 0 जब ऐड करते थे Sum 1 carry 0. और जब 1 और 1 ऐड करते थे Sum 0 carry 1. carry 1. सम 0 बेटा और कैरी 1, ठीक है? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया ट्रुथ टेबल पे और हमारा ट्रुथ टेबल बन गया। यहाँ तक बेटा सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. देख लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो पहले पूछो। क्लियर है? Yes, sir. Yes sir. तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये सभी कॉम्बिनेशनल सर्किट की इम्प्लीमेंटेशन में आपने करना है, ठीक है? पहली चीज क्या, डेफिनेशन। दूसरी चीज क्या, उसकी इनपुट्स और आउटपुट डिफाइंड होनी चाहिए। तीसरी चीज क्या, ट्रुथ टेबल बनाना है। इनपुट के कॉम्बिनेशन और इनपुट के कॉम्बिनेशन पे क्या क्या आउटपुट आ सकती है वो लिखना, ये तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप, के मैप सिंप्लीफिकेशन फॉर ईच आउटपुट। के मैप सिंप्लीफिकेशन फॉर ईच आउटपुट, ये चौथा स्टेप है। तो सबसे पहले हम सम के लिए अगर करें, ये सम के लिए के मैप सिंप्लीफिकेशन, तो 2 ही वेरिएबल हैं, तो कितने वाला बनेगा के मैप बेटा? 4 So वाला. 4. 4 वाला, ठीक है? तो 4 बॉक्स वाला के मैप बन गया। इस साइड पर ए कॉम्प्लीमेंट ए, ऑब्वियसली इस साइड पर ए आएगा, Complement B. इस साइड पे बी आएगा आपका। ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3।
ठीक है, ये ना भी लिखो तब भी चलेगा आपका प्रॉपर। ओके, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? तो सेकंड और थर्ड पे आएगा 1 1, सेकंड और थर्ड पे, सॉरी फर्स्ट और सेकंड पे। फर्स्ट और Second पे। फर्स्ट और सेकंड पे, मतलब जो 1 नंबर वाला लेबल है उस पर, क्योंकि 0 पे 0 है, ठीक है, कुछ नहीं आएगा। यहाँ 1 है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो अगेन 1 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा। ग्रुप बनाओ बेटा, तो 1 1 का बनेगा। अलग अलग ही बनेंगे, ठीक है, डायगोनल बन नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से क्या ए निकल के आया? सर ए कॉम्प्लीमेंट बी, यहाँ से क्या निकल के आया? ए बी कॉम्प्लीमेंट। ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो सम निकल आया हमारा, ठीक यस है, सर। सम हमारा आ गया ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है? कैरी के लिए। तो कैरी के लिए करते हैं हम, अगेन बना लिया हमने अपना के मैप। कहाँ पे क्या आएगा बेटा? सर लास्ट पे 1 आएगा बस। लास्ट पे 1 थर्ड आएगा, पे। ये यहाँ पर 1 आएगा। ओके, ग्रुप अब अकेले का ही बनेगा, है ना? यस यहाँ पे सर। क्या आएगा? ए AB। तो कैरी क्या आया? AB। सम क्या आया? सम क्या आया? ए ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, है ना? यस सर। एक चीज अगर आप पिछले लेक्चर्स में याद करो, 1 या 2 बार हमने लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर था बेटा? ए एक्स और बी। ए एक्स और बी, इसके बराबर था। तो मैं ये यहाँ पर लिख सकता हूँ अब, ए एक्स और बी, है ना? तो सम मेरा क्या है? ए को एक्सॉर करूंगा बी के साथ तो मेरे पास सम की आउटपुट आ जाएगी और कैरी क्या आएगी? ए और बी की एंडिंग करूंगा तो मेरे पास कैरी भी आ जाएगी तो अगर मैं अपना हाफ एडर इंप्लीमेंट करूं तो ये कुछ ऐसा होगा, ए ए और एक्सॉर गेट बनाऊंगा, है ना? और एक्सॉर गेट बनाऊंगा, ए है, ए बी है, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? सम निकल के आ जाएगा। यही ए और बी अगर मैं एंड गेट से पास करता हूँ तो क्या निकल के आ जाएगा? कैरी निकल के आ जाएगा। तो बेसिकली ये मेरा हाफ एडर है, उसका लॉजिक है, उसके अंदर का सर्किट है, ठीक है? 2 इनपुट 2 आउटपुट, हाफ एडर, और अंदर का लॉजिक क्या है? एक एक्सॉर गेट है, एक एंड गेट है। एक्सॉर गेट को भी इनपुट दिया जा रहा है और एंड गेट को भी ये भी इनपुट दिया जा रहा है। यहाँ से कैरी निकल रहा है, यहाँ से सम निकल रहा है। यहाँ पर आपका हाफ एडर की इम्प्लीमेंटेशन खत्म। सर इससे पहले वाली स्लाइड शो करवाना।
कोई डाउट है बेटा पूछ लो, थैंक यू सर। कोई भी डाउट है पूछ लो, जहाँ पे भी आगे भी। पहले इस स्लाइड में कोई डाउट है तो पूछो। नो सर, स्क्रीनशॉट लेना था। ये लो, और इसमें कोई डाउट है तो पूछो। सर्किट बनाया है बस हमने, जो फाइंड आउट किया था ना एक्सप्रेशन, उसका सर्किट ही बनाया है। ये वाला एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है ना हमने, सर्किट बना दिया उसके। तो हमने यहाँ से शुरू किया था, और यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है बेटा, कैसे पहुंचे दोबारा एक बार बोल देता हूँ। डिफाइन किया पहले हमने, इसमें कितनी इनपुट है, कितनी आउटपुट होंगी, कौन कौन सी होंगी। इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक डिफाइन किया डेफिनेशन में ही, कि ये 2 बिट को ऐड करेगा और सम और कैरी प्रोड्यूस करेगा। फिर हमने इसका तीसरा स्टेप में ट्रुथ टेबल बनाया, इनपुट की कॉम्बिनेशंस और उन कॉम्बिनेशंस पे आउटपुट की क्या क्या वैल्यू आएगी, हर एक आउटपुट की अलग से। हर एक आउटपुट के लिए अब के मैप से सिंप्लीफिकेशन की हमने, पहले सम के लिए फिर कैरी के लिए। वो करने के बाद एक्सप्रेशन आया ऑब्वियसली मिनिमाइज्ड, और उसका हमने सर्किट बना दिया। कोई बेटा डाउट किसी को? इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और कल हम ऑब्वियसली दोबारा और सर्किट्स देखेंगे, और यही मेथडोलॉजी फॉलो होगी बेटा, मोर और लेस यही मेथडोलॉजी फॉलो होगी। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ना इसको, और कल फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर ये शुरू करेंगे। द मीटिंग इज गोइंग टू एंड नाउ बेटा।